यहाँ पर आपको वचन याद रखना है कि वचन 3 होते हैं। एक वचन यानी एक चीज़ का बोध हो, एक वस्तु, एक सामान, एक व्यक्ति, उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन यानी 2 का प्रयोग हो, कुछ भी 2 हो तो उसमें द्विवचन होगा। बहुवचन यानी 2 से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह से लिखा है, देखिए, छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति यानी छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत से छात्र पढ़ रहे हैं। इसमें आप 3 छात्र पढ़ रहे हैं नहीं कहोगे, क्या कहोगे? छात्र पढ़ रहे हैं या बहुत से छात्र पढ़ रहे हैं। इसमें 3 का नाम नहीं लेना है। आगे देखिए, बालिका हंसती, लड़की हंसती है, चाहे एक लड़की हंसती है। बालिके हंसतः, 2 लड़की हंसती है। या बालिका हंसन्ति, बहुत सी लड़कियां हंस रही है या लड़कियां हंस रही है। पत्रम पतति, पतति माने गिरना होता है। पत्रम माने पत्ता, पत्ता गिरता है। पत्रे पततः यानी पत्ता का रूप चला है। पत्रम पत्रे पत्राणि, एक वचन में पत्रम, 2 वचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणि। तो पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत्रे पततः, 2 पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिर रहे हैं। इसमें 3 चित्र दिखाया है तो आप 3 नहीं बोलोगे, पत्ते गिर रहे हैं बोलोगे। त्वम, ये मध्यम पुरुष आ गया। मध्यम पुरुष में भी वचन 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में त्वम होगा, द्विवचन में युवाम होगा और बहुवचन में यूयम होगा। त्वम पठसी, अब पठसी का भी एक वचन में पठसी होगा, द्विवचन में पठथ हो जाएगा और बहुवचन में पठत हो जाएगा। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब यहाँ अहम माने उत्तम पुरुष में आ गया। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। खादामी है। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। वयम खादामः, हम सभी खाते हैं। देखिए, इसी तरह में 3 से अधिक 4 दिखा रहा है ना, यानी गिनती नहीं करना है, हम सभी खाते हैं। इसमें बहुवचन लगा करके बोलना है जब 2 से अधिक हो जाएगा। और आपको रूप याद करना है। लट लकार वर्तमान काल होता है, इसमें रूप चलेगा जैसे खादति खादतः खादंसी, खादसी खादतः खादत, खादामी खादावः खादामः। तो एक वचन में खादसी प्रथम पुरुष का एक वचन और द्विवचन में खादतः हो जाएगा और बहुवचन में खादंती हो जाएगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में खादसी, मध्यम पुरुष के द्विवचन में खादथः और मध्यम पुरुष के बहुवचन में खादत हो जाएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में खादामी, उत्तम पुरुष के द्विवचन में खादामः, उत्तम पुरुष के बहुवचन में खादामः हो जाएगा। तो आपको पुरुष याद रखना है, वचन याद रखना है, लिंग याद रखना है, तब जाकर के आपको हिंदी संस्कृत आसान लगेगा। अस्ति मीन्स है होता है। हसंती मीन्स हंसते हैं या हंसती है। यूयम मीन्स तुम सब होगा और आवाम मीन्स हम दोनों होगा। आवाम मीन्स क्या हो जाएगा? हम दोनों। पत्रम मीन्स पत्ता होता है। मौखिकम अभ्यासम, पश्यति मीन्स देखता है। पश्यतः मीन्स 2 देखते हैं। पश्यन्ति माने बहुत से देख रहे हैं यानी देख रहे हैं। पश्यति मध्यम पुरुष, तुम देखते हो। पश्यतः तुम दोनों देखते हो। पश्यत तुम सभी देखते हो। पश्यामि मैं देखता हूँ। पश्यावः हम दोनों देखते हैं। पश्यामः हम सभी देखते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब कह रहा उचित क्रियापदानि छित्त्वा वाक्यानि पूर्णतः। उचित क्रियापद में आपको इसमें भरना है। क्या भराएगा? त्वम के साथ लिखसी, तुम लिखते हो। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिर रहे हैं। बालिके, 2 बालिका है तो बालिके पठतः, जैसे बालिका का रूप चलेगा बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिकान, बालिकेन बालिकाभ्याम बालकई। इस तरह से रूप चलता है। जिस तरह से रमा का रूप चलेगा उसी तरह से बालिका का चलेगा। जिस तरह से राम का रूप चलता है उस तरह से बालक का चलेगा। और इस तरह से याद रखना है आपको। बहुवचनम, अब बहुवचन में करना है।
पठति का पठन्ति हो जाएगा, लिखति का लिखन्ति हो जाएगा, हसति का बहुवचन हसन्ति हो जाएगा, खेलति का बहुवचन खेलन्ति हो जाएगा। अच्छा, अब बताए कि लिखति का द्विवचन क्या होगा? नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ। लिखतः। हसति का द्विवचन हसतः। खेलति का द्विवचन खेलतः। अब यहाँ कह रहा है कि पठामि पठामः, यानी बहुवचन बनाने को कह रहा है। उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष। पठामि उत्तम पुरुष में होता है, तो पठामि के साथ पठावह द्विवचन हो जाएगा और पठामह बहुवचन हो जाएगा। चलामि में एक वचन है और द्विवचन चलामह, बहुवचन चलामह। पिबम में पिबामि, द्विवचन में पिबावह, बहुवचन में पिबामह। खादामि में एक वचन खादामि है, द्विवचन खादावह और बहुवचन खादामह। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। ये लट लकार का है, आपको लकार याद रखना है। केवल 4 लकार याद कर लो बच्चों। क्या है? पहला लट लकार, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। इसके बाद लिट लकार भविष्यत काल। इसके बाद लंग लकार, वो है भूतकाल। इसके बाद एक विधिलिंग लकार है, इसमें चाहिए में प्रयोग होता है। तो इस तरह से अगर 4 लकार याद कर लेते हो तो आपको संस्कृत बहुत आसान हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये आपका वर्कशीट कितना था? ये 2 था, यानी पाठ 2 था। इससे पहले मैं 1 डाल चुकी हूँ।